इंसानियत को शर्मसार और दिल को दहला देने वाली खबर सामने आई है। यहाँ पर आपको बताते चलें कि एक पुलिस सब इंस्पेक्टर और ये कहें कि पुलिस के एक मुलाजिम ने यहाँ पर मिलकर एक लेडी डॉक्टर जो कि एक सरकारी हॉस्पिटल में पोस्टेड बताई जा रही हैं, उनके साथ क्या कुछ किया है अगर वो सुनेंगे तो आप लोग भी हैरान हो जाएंगे। हालांकि यहाँ पर हाथों पर लिखे एक सुसाइड नोटिस ने कई तरह के खुलासे किए हैं और कई तरह के सवाल यहाँ पर खड़े कर दिए हैं, और जिसके बाद पूरे देश भर में इस समय जो है वो ये कहें कि हर कोई सोचने पर मजबूर है कि आखिरकार जनाब डॉक्टर्स के साथ ऐसा क्या हो रहा है। लगातार महिला डॉक्टर्स के हवाले से बात करें तो आए दिन देश के अलग अलग कोनों से ऐसे अजीबोगरीब मामले सामने आते हैं जिससे मानो कि ऐसा लगता है कि हमारे इस देश में जो महिला डॉक्टर्स हैं वो शायद जो है वो सेफ नहीं है। मेरी तमाम डॉक्टर से अपील रहेगी, चाहे वो महिला डॉक्टर्स हैं, खासकर मेडिकल फील्ड में काम करने वाले जितने भी लोग हैं, कि मेहरबानी करके वो इस वीडियो को शेयर करें ताकि वो एक परिवार की बेटी, हम सब ये कहें कि देशवासियों की बेटी जो आज इस दुनिया में नहीं रही है, कम से कम उसके परिवार को इंसाफ मिले और दुनिया को सच का पता जो है वो चल सके। मेरी तमाम लोगों से ये भी अपील है कि गलत कमेंट करने से पहले ये भी ज़रूर जो है वो सोच लें, क्योंकि गलत कमेंट करने वालों के खिलाफ आजकल FIR भी लगती है और वो जेल में भी जाते हैं। लेकिन ऐसा मामला सामने आया है यहाँ पर, एक बताते चलें कि ये एक ऐसा दर्दनाक और दहला देने वाली एक कहानी जो कि महाराष्ट्र से सामने आई है। यहाँ पर एक लेडी डॉक्टर होटल में जो है वो खुदकुशी कर लेती है, और जब पुलिस पहुंचती है तो पता चलता है कि डॉक्टर ने अपने हाथ पर पेन से जो है वो सुसाइड नोट लिख रखा है। यहाँ पर आरोप बेहद गंभीर थे जो 2 पुलिस वालों पर लगाए गए थे। फिलहाल जांच चल रही है, लेकिन लोगों में इस पूरी घटना को लेकर काफी ज्यादा गुस्सा है और सख्त एक्शन की मांग जो है वो की जा रही है। महाराष्ट्र के सतारा में एक महिला डॉक्टर के साथ हाथ पर जो है वो पेन से लिखे अल्फाज ने पूरे देश भर में इस समय यहाँ पर हड़कंप मचा दिया है। और बताते चलें कि हाथ पर यहाँ पर जो जानकारी हम तक पहुंची है उसके मुताबिक ये बताया जा रहा है कि यहाँ पर हाथ पर पेन से लिखे डॉक्टर बेटी के आखिरी अल्फाज ने सिस्टम की कलाई जो है वो खोल कर रख दी है। दुनिया को बता दिया गया है कि ये सिर्फ एक आत्महत्या नहीं बल्कि सरकारी सिस्टम की विफलता की कहानी है। दरअसल महाराष्ट्र के सतारा के फल्टन अस्पताल में यहाँ पर रात एक सरकारी महिला डॉक्टर ने आत्महत्या कर ली। लेकिन क्यों? जो कि सरकारी डॉक्टर दूसरों की जान बचाने का काम करती थी, उसे खुद जो है वो जान क्यों गंवाना पड़ी, या खुद क्यों जो है वो अपनी जान देना पड़ी, जिससे डॉक्टर बेटी के हाथ दूसरे को जिंदगी देते हैं। ये कहें कि जिस डॉक्टर बेटी के हाथ दूसरे को जिंदगी देते थे, उन हाथों पर अंतिम शब्द लिखने के लिए किसने जो है वो मजबूर किया? इन सारे सवालों का जवाब हाथ पर लिखे सुसाइड नोट में है, जिसे पढ़कर लोगों के जो है वो होश उड़ गए हैं। आत्महत्या करने वाली इस सरकारी महिला डॉक्टर ने सुसाइड नोट में 2 पुलिस वालों पर गंभीर इल्जाम जो है वो लगाए हैं। सरकारी डॉक्टर ने आत्महत्या से पहले अपने हाथ पर लिखा सुसाइड नोट में साफ साफ ये बताया है कि पुलिस सब इंस्पेक्टर गोपाल बदने ने 5 महीने तक लगातार उसका ये कहें कि उसके साथ गलत काम किया, और पुलिसकर्मी जो प्रशांत बनकर थे उन्होंने मानसिक रूप से जो है वो उन्हें प्रताड़ित किया। हालांकि इस सुसाइड नोट के सामने आते ही ये मामला गरमाया है और महाराष्ट्र पुलिस कटघरे में खड़ी हो गई है। इसकी वजह इस डॉक्टर बेटी के परिवार का दावा है कि जिसके मुताबिक फल्टन के डिप्टी SP और ये कहें कि हेल्थ डिपार्टमेंट के अफसरों को आत्महत्या करने वाली इस बेटी ने चिट्ठी लिखकर पुलिस अधिकारियों पर परेशान करने का आरोप लगाया था। लेकिन सवाल यह है कि पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से एक सरकारी डॉक्टर को परेशान क्यों किया जा रहा था, और क्यों आत्महत्या करने वाली डॉक्टर लगातार अपने सीनियर अधिकारियों से कह रही थी कि अगर मेरे साथ अन्याय नहीं रुका तो मैं आत्महत्या कर लूंगी। लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर इस बेटी ने ये दावा किया है कि आत्महत्या करने वाली ये डॉक्टर बेटी जो है वो कुछ महीने से पुलिस और हेल्थ डिपार्टमेंट के बीच चल रहे एक विवाद में फंसी हुई थी। बताया ये जा रहा है कि मेडिकल जांच से जुड़े मामले में पुलिस अधिकारियों से उनके बीच विवाद हुआ था, और परिवार का दावा है कि बेटी पर पोस्टमार्टम रिपोर्ट बदलने का दबाव जो है वो था। लेकिन ऐसे में लेडी डॉक्टर के साथ काम करने वाले कर्मचारियों का भी कहना है कि आत्महत्या करने से पहले सरकारी डॉक्टर तनाव में थी। सवाल यह है कि पुलिस और हेल्थ डिपार्टमेंट ने डॉक्टर्स की शिकायतों पर कार्रवाई क्यों नहीं की? अगर पुलिस और हेल्थ डिपार्टमेंट ने समय रहते ही मामले की जांच की होती तो डॉक्टर बेटी की आत्महत्या नहीं जो है वो उसे करना पड़ती। लेकिन किसी के कान पर जो है वो जूं तक नहीं रहेंगी, जिसके बाद ये पूरा मामला सामने आया है। महाराष्ट्र से पूरा मामला सामने आया। यहाँ पर एक महिला डॉक्टर ने यहाँ पर एक पुलिस के जो सब इंस्पेक्टर हैं और पुलिस के हवलदार हैं
उन पर जो है वो ये कहें कि अपने हाथों पर सुसाइड नोट लिखकर गंभीर आरोप लगाकर खुद की जीवन लीला को समाप्त किया। हालांकि वो इस हवाले से एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और आगे की जो कार्रवाई है वो शुरू कर दी गई है। ये कोई नया मामला नहीं है, देश भर के अलग अलग कोनों से ऐसे मामले सामने आते हैं। यहाँ पर डॉक्टर्स को प्रताड़ित किया जाता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो डॉक्टर लोगों की जान को बचाने का काम करते थे, लेकिन आज खुद उस डॉक्टर को अपनी जान क्यों देना पड़ी, ये एक बड़ा सवाल है। जनता अपने अपने सुझाव जरूर साझा करे। देखते रहे जम्मू ट्रिब्यून। जय हिंद भारत।